स्वाध्याय चल रहा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो हम अपने अवचेतन मन को जानते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी शक्तियों को जानते जा रहे हैं और उन पर हम काम भी कर रहे हैं। तो अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं? जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्या का समाधान ना देख पा रहे हो तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगे। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। हम तभी सही सोच सकते हैं जब हम डर से मुक्त रहें, किसी तरह का कोई भय हमारे अंदर नहीं हो, तभी हम सही दिशा में जा सकते हैं। यहाँ पर एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। मस्तिष्क को शांत कर लें, शरीर को स्थिर कर लें, शरीर को आराम से रहने को कहें। इसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्मचेतना नहीं होती। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। अपने ध्यान को गतिशील कर दें, अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर दें। मतलब कुछ और ना सोचते हुए केवल जो आपकी जो समस्या है उसका समाधान पर ही हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। मतलब हमको सोचना है कि हमारे को समाधान मिल गया। जब हमारे कोई किसी समस्या से हम गिरे और समाधान मिल जाता है तो हम कैसे खुश होते हैं, कैसे अपनी खुशी का इजहार करते हैं, वो हमें करना है। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से शिथिल तरीके से खेलने दें और फिर सो जाएं। जागने पर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाए। मतलब उसके पीछे पड़े ना रहें। आपने रात को अवचेतन मन में बोल दिया, कर दिया और आपको रिलैक्स हो जाना है और अपने दूसरे काम में लगना है। तो बीच में कहीं भी कभी भी आपको उसका आंसर मिल सकता है, जवाब मिल सकता है, समस्या का हल मिल सकता है। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने में आसान तरीका ही सबसे अच्छा है। इसका एक उदाहरण देखें। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मैं इस नुकसान से चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है और तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। मतलब इसने अपने अवचेतन मन से कहा कि तुम जानते हो कि मेरी अंगूठी कहाँ है और तुम ही मुझे बताओगे, और सो गया। सुबह में अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा, रॉबर्ट से पूछो। अंदर से ही आया कि रॉबर्ट से पूछो। यह मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वह तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या पता और क्यों पता होगा। बहरहाल मैंने अपने अवचेतन मन की आंतरिक आवाज का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा, तुमने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं है? उसने जवाब दिया, जरूर। दरअसल वह मुझे कल लुका छिपी खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि यह किसकी है, इसलिए मैं इसे अंदर ले गया और अपनी डेस्क पर रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिख कर लगाना चाहता था लेकिन भूल गया। अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। तो आपके अवचेतन मन में सारी समस्याओं का हल है, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि आपको उस पर भरोसा करना है, उसको सुनना है, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके अवचेतन मन ने उसके पिता की वसीयत की जगह बता दी। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने यहाँ तक बता दिया है कि पिताजी दुनिया से जा चुके हैं और नहीं मालूम की वसीयत कहाँ है, लेकिन अवचेतन मन ने वह भी बताया। ह्यूगो आर नामक युवक ने लॉस एंजल्स में मेरे भाषण सुने। उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अवचेतन उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था। ऐसा लगा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। मतलब अचानक उनका देहांत हुआ तो हर व्यक्ति को ये लगता ना कि अचानक चले गए दुनिया से, तो कोई वसीयत वसीयत तो बनाई नहीं होगी। तो ऐसे ही इनको भी ऐसा लगा कि कोई वसीयत नहीं छोड़ी। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उन्होंने सबसे न्यायपूर्ण बंटवारा किया था। युवकों को विश्वास था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली तो जायदाद राज्य के नियमों के आधार पर बटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगी। इसके अलावा कानूनी फीस में ज्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। जब कहीं नहीं मिली तो उनको लगा क्या मालूम वसीयत है भी या नहीं है। तभी युगो को अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में बात याद आई। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और यह मुझे वह जगह बता रहा है। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो। उसने उसे बार बार लोरी की तरह दोहराया और वह था, जवाब दो। शब्दों के साथ सोने गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह डाउनटाउन लॉस एंजल्स के एक बैंक में जाए। इससे वह हैरान हो गया। क्या उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वह नहीं जानता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसे अवचेतन मन द्वारा दिए इस संकेत की जांच करनी थी। वह सुबह बैंक गया। अंततः एक बैंक अफसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उसके स्वर्गीय पिता के नाम पर एक लॉकर था। जब उस लॉकर को खोला गया तो अंदर वसीयत मिली। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर के निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लें आप सोच रहे हो कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए या कहीं और जाकर बसना चाहिए। तो ऐसी उलझन हो तो क्या करें? शांति से अपनी कुर्सी या अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रिया है, यह इसकी प्रकृति है। यह जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है। यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन व जवाब होगी। मार्गदर्शन चाहते हैं समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बिंदु बुद्धिमत्ता के उस बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं जहां यह आपका प्रयोग शुरू कर दे। इसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन मन का दबाव है।
मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन मन का नियम है। मार्गदर्शन का रहस्य, मार्गदर्शन का सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाना है। जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिक्रिया ना मिल जाए, प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है, एक सशक्त संकेत है। इसके द्वारा आप जान जाते हैं कि आपको जवाब मिल गया है। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है कि आप अब यह आपका प्रयोग करने लगे। अपने भीतर की इस व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको रास्ते भर शांति मिलेगी। अब उन्होंने कुछ लाइनें की हैं जिनको हमें हमेशा याद रखना है। तो याद रखें, अवचेतन मन में सभी महान वैज्ञानिकों का अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर उसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। मतलब वो अपना कार्य करता है, कोई भी समस्या है उसका हल ढूंढता है, आपके अवचेतन मन को सौंप देता है। आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलता है। अपने अवचेतन मन से तब तक आग्रह करते रहे जब तक कि सूरज ना निकल आए और छायाएं गायब ना हो जाए। मतलब आपको तब तक आग्रह करना है जब तक कि आपको जवाब ना मिल जाए। जवाब में देरी आपके कारण हो सकती है। अगर आप यह सोचने लगें कि इसमें बहुत समय लग जाएगा या बहुत बड़ी समस्या है, आपके अवचेतन मन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं होती। यह हर समस्या का जवाब जानता है। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है और आपके अवचेतन मन में बचपन से लेकर आज तक की सभी अनुभव दर्ज है। अगर बचपन में आपने किसी चीज का अनुभव किया है और या कोई चीज आपने सीखी है और वह आपने छोड़ दी है, सालों साल आपने उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन इसके बावजूद आपका अवचेतन मन उसको जानता है। जब आप वो प्रयोग करेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको सही दिशा में निर्देश देता है और आप वो उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। तो हम अपने स्वाध्याय को यहाँ विराम देते हैं।